दोस्तों, जो हत्या हुई है मुंबई में पालघर के पास में, उसमें जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया और जो कुछ कहा जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, मामले का सांप्रदायिकरण हो या ना हो, हत्या किसी एक हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, ये बात अलग है। लेकिन जब धर्म गुरुओं पर हमले होते हैं और जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति के वाहक हैं, उन पर जब हमले होते हैं तो दुख होता है। बात ये नहीं है कि कुछ धर्मगुरु और कुछ बाबा और कुछ संत भ्रष्ट निकले और उनकी वजह से हम संपूर्ण संत समाज को एक ही नज़र से देखें और कोई भी संत पकड़ा जाए तो उसकी हत्या करना आवश्यक है। और यदि वो उस काबिल है, उसकी हत्या होनी भी चाहिए, तो उसके लिए न्यायालय है। मैं किसी भी प्रकार की हत्या का समर्थन नहीं करता हूँ, भले ही वो और भी प्रकार से पहले भी हो रही हो। लेकिन मॉब लिंचिंग और भीड़ हत्या के नाम पे हंगामा मचाने वाले आज शांत हैं और एक वस्त्र विशेष, रंग विशेष का होने के कारण उन साधुओं की तरफ से तब तक आवाज़ नहीं उठाई गई, गिरफ्तारियां तब तक नहीं हुई जब तक सोशल मीडिया उभर कर सामने आकर और उनके पक्ष में खूब तेज़ी से प्रचार प्रसार करने लगा और बोलने लगा। मीडिया में भी एक खास धड़ा अभी भी शांत है, चुप है, क्योंकि उसको इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। उसको लगा है कि ये तो चलो ठीक है, कुछ लोग भ्रमित थे और उसमें आकर के उन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, भ्रमित थे, भ्रम में ही हत्याएं और भी हुई हैं जिन पर आपने महीनों तक लगातार चर्चाएं की हैं, प्राइम टाइम्स आए हैं और बहुत कुछ किया है आपने। मन दुखी था और उस पर माँ सरस्वती की कृपा से कुछ पंक्तियाँ हो गई हैं, तो उन्हें प्रस्तुत करता हूँ। मूल्यांकन आप लोगों के ऊपर है कि हम हार रहे हैं देखो फिर से शकुनी के छल छंदों से, हम हार रहे हैं पुनः आज अपने ही अंतर्द्वंद्वों से, वरना यमदग्नि की हत्या पर कब परशुराम हैं मौन रहे, हम हार रहे हैं मानवता अपने ही कुछ मतिमंदों से। दूसरा बंद है कि हम याद दिलाते हैं तुमको जो शास्त्र ज्ञान दे सकते हैं, जो अपने हाड़ गला करके वज्रास्त्र दान दे सकते हैं। एक ऋषि थे जिन पर असुरों ने आक्रमण किया था, देवराज इंद्र के पास कोई साधन नहीं था, उस समय अपने शरीर की हड्डियों का दान दे करके, और एक महर्षि ने उनकी सहायता की थी। तो जो अपने हाड़ गला करके वज्रास्त्र दान भी करते हैं, वे अपने पर आ गए यदि तो सारी तमस मिटा देंगे, तुमको समूल नष्ट करके वे पिंडदान कर सकते हैं। असुर किसी विशेष संप्रदाय या किसी धर्म या किसी जाति का नहीं होता है। महर्षि पुलत्स्य के घर में भी रावण नाम का असुर पैदा हुआ था। इतिहास गवाह है कि किसी भी जाति या धर्म से किसी का ताल्लुक विशेषकर नहीं हो सकता है। हर एक धर्म में, हर एक जगह पर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो तुम रावण सहस्त्रबाहु हत्या ऋषियों की करते रहते हो, तुम बन रावण सहस्त्रबाहु ऋषियों की हत्या करते हो। ईश्वर परशुले राम बने रक्षा ऋषियों की करते हैं, तुम दानव बनकर उन पर वार सदा ही करते जाओगे। ईश्वर भी मानव बनकर पूजा जिन ऋषियों की करते हैं, तुम बन रावण सहस्त्रबाहु हत्या ऋषियों की करते हो। ईश्वर परशुले राम बने रक्षा ऋषियों की करते हैं, तुम दानव ही बनकर उन पर बशवार सदा कर पाओगे। ईश्वर भी मानव बनकर जिन ऋषियों की पूजा करते हैं। तो यदि ये सब कुछ ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन क्या होगा, और होगा क्या, यदि मैं किसी संप्रदाय विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु यदि किसी और संप्रदाय की हत्या हुई होती, किसी और धर्म विशेष के
या किसी जाति विशेष के, या फिर वो शायद गेरुआ वस्त्र ना पहने होते तो अब तक हंगामा खड़ा हो गया होता, और पहले भी हो चुका है, आप लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। गर यूं ही चौराहे पर कोई और मरा होता, अब तक घोर निराशा होती, संविधान भी डरा होता, देश प्रबल भूकंपित होता, असहिष्णुता हो जाती, गर कोई गोमांस भक्षी या देशद्रोही दानव मरा होता। तो मूल्यांकन आप लोग कर सकते हैं, और व्याकरण और अन्य दृष्टि से हो सकता है उतना उपयुक्त तरीके से मैं बातों को ना कह पाया हूँ, परंतु मैंने अपनी बातों को कहने का एक प्रयास किया है। अभी आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।